18 साल की उम्र में मुझे एक अजीब सी बीमारी हो गई थी। एक बूढ़े ताओवादी साधु ने मेरा इलाज किया। जब दादी ने उसे पैसे देने चाहे तो उसने लेने से मना कर दिया और मेरी ओर इशारा करते हुए बोला, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस ये लड़की मुझे एक बच्चा दे दे। दादी घबरा गई और बोली, एहसान करने वाले, ये कैसी बात कर रहे हो? क्या तुम मेरी पोती से शादी करना चाहते हो? उसने हंसते हुए कहा, शादी हो या ना हो उससे फर्क नहीं पड़ता, बस वह मेरे लिए दुनिया में कुछ कटोरे खा ले और एक बच्चा पैदा कर दे, यही बच्चा तुम्हारे एहसान का बदला होगा। दादी गुस्से से चिल्लाई, तुम बेशर्म हो, तुम तो मुझसे भी ज्यादा उम्र के लगते हो और मेरी प्यारी पोती से शादी करने चले हो। उस ताओवादी ने ठंडे स्वर में कहा, मैंने इसका इलाज किया है, अब इसे मेरा एहसान चुकाना होगा, नहीं तो मैं तुम सबको खा जाऊंगा। वह अजीब बूढ़ा साधु न सिर्फ बेशर्म था बल्कि बेहद खतरनाक भी। तभी बाहर कदमों की आवाज आई। गांव के लोग भेड़ियों का शिकार करके लौट आए थे। दादी को हिम्मत आ गई, उसने झाड़ू उठाई और उस साधु को घर से बाहर खदेड़ दिया। बेशर्म, कहीं का निकल, मेरे घर से निकल जा। साधु जाते जाते बोला, याद रखना एक दिन तुम पछताओगे। यह कहकर वह गुस्से में चला गया। तभी मेरे पिता बंदूक कंधे पर टांगे घर लौटे। जैसे ही आंगन में आए वे बार बार नाक सिकोड़ने लगे और बोले, यहाँ अभी कौन आया था? दादी ने कहा, छोड़ो, एक अजीब सा साधु था, कपड़े भी अजीब थे, स्वभाव भी, लेकिन उसकी जड़ी बूटी से हमारी टींग ठीक हो गई। पिता का चेहरा गंभीर हो गया और बोले, आंगन में भेड़िए की बदबू है, ये साधु नहीं भेड़िया था। कुछ समय पहले गांव में भेड़ियों का आतंक था, हमने जाल में भेड़िया सरदार को मार दिया था। झुंड बिखर गया, लेकिन एक बहुत बड़ा बूढ़ा भेड़िया बच गया था जो बेहद चालाक और खतरनाक था। कोई उसे पकड़ नहीं पा रहा था। पिता रोज भेड़ियों से जूझ रहे थे, इसलिए उनकी नाक गंध पहचानती थी, लेकिन दादी और मैंने कभी भेड़िया नहीं देखा था। हमें कुछ महसूस ही नहीं हुआ। दादी बोली, भेड़िया कैसे हो सकता है? वह कपड़े पहने था, टोपी लगाया था, बोल भी रहा था। पिता बोले, भेड़िए इंसानों की आवाज की नकल कर सकते हैं। कल मैंने खाई के पास किसी को मदद के लिए चिल्लाते सुना, जब पहुंचा तो कोई नहीं था। बर्फ पर इंसानी पैरों के निशान भी नहीं थे, सिर्फ भेड़िए के थे। आगे से संभल कर बोलना, कहीं वह हमारी आवाज सीख न ले। पिता ने शिकारी कुत्ते द फेई और हुआंग हुआंग को बुलाया। दोनों कुत्ते आंगन में बेचैन घूमने लगे। पिता ने पूछा, तुमने उसका चेहरा देखा था क्या? दादी बोली, उसने घास की टोपी और मफलर से चेहरा ढक रखा था, कपड़े भी उसके नाप के नहीं लग रहे थे, शायद मुंह छुपाने के लिए ही सब पहना था। पिता बोले, तुम लोग अंदर रहो, दरवाजा बंद रखो, मैं बाहर देखता हूँ। यह कहकर वह टॉर्च और कुत्तों को लेकर निकल गए। रात भर भारी बर्फ गिरती रही, पूरा गांव सफेद चादर में ढक गया। अगली सुबह पिता का चेहरा सफेद पड़ा हुआ था। वह अंदर आए और फर्श पर खून लगे, कुछ फटे पुराने कपड़े फेंक दिए और बोले, ध्यान से देखो, क्या यही कल वाला पहनावा नहीं?